गुड इवनिंग दोस्तों। आपका और हमने अपना समय बचाने के लिए पहले से ही रजिस्टर की टेबल तैयार कर रखी है ताकि हम इसको अच्छे से समझा पाएँ। इसमें क्या-क्या होता है और किस तरीके से फार्मूला ड्राइव होता है और कैसे इस टेबल को पढ़ा जाता है और किसी भी रजिस्टर का मान वैल्यू निकाली जाती है। तो चलते हैं टेबल की तरफ। तो आज मैं आपको टेबल समझाने जा रहा हूँ। टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर टॉपिक है और इसको मैं अपनी सरल तरीके से आपको बताऊंगा। इतना अभी पूरी टेबल आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी टेबल है तो लगती है बहुत कठिन टेबल है, लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। हमें क्या करना है कि पहले हमें ये देखना है। देखिए ये कलर्स लिखे हैं, ठीक है। कलर की एक टेबल है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन। तो इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ एक लाइन ये याद करनी होती है। बाकी की कैसे याद करनी है मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए कि ये टेबल हमने पूरी याद कर ली, मान लिया हमने, ठीक है। तो क्या हुआ, अब पहले कॉलम में 0 से लेकर 9 तक नंबर है, दूसरे में भी 0 से लेके 9 तक नंबर है और तीसरे में भी 0 से लेके 9 तक नंबर है। और ये संख्याएं हमारी कहलाती हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, यानी 0 से लेकर 9 तक। तो जैसे हमने सीक्वेंस में इसको याद किया तो क्या होगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यानी कि तीनों कॉलम हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। शर्त इतनी है कि ये जो कलर्स हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ही गड़बड़ होंगे क्या होगा कि ये जो जितनी भी लाइनें हैं ये भी गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि 10 के गुणांक। कितने के? 10 के गुणांक। तो देखिए यहां है 0 तो यहां लिया गया 1, ठीक है। यहाँ है 1। देखिए याद रखने का कितना आसान तरीका। वैसे देखिए इतने लाख, मिलियन और हजार वगैरह याद करने होंगे। अब इसका आसान तरीका क्या है याद करने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि 0 में ले लिया 1। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ एक 0 है, यहाँ 2 है, 2 0, 3, 3 0, 4, 4 0, 5, 5 0, 6, 6 0, 7, 7 0, 8, 8 0, 9, तो 9 0, ठीक है। अब क्या है कि इसी का ही सेकंड पार्ट ये है कि या तो हम इस तरीके से याद कर लें या फिर हम ऐसे याद कर लें, यानी 1, 10, 100, 1 के मीन्स 1000। यूट्यूब में आप देख सकते हैं 1000, मिलियन, 10 लाख, ठीक है। तो 10 के, 100 के, 1M, 10M, 100M एंड 1G, ठीक है। आगे क्या है देखिए, टॉयलेंस, यानी कि तुलना करना, टॉयलेंस पावर। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा बनाया है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखिए, यहाँ ब्लैक कलर है, 0 है, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का क्या है, ब्राउन कलर का कलर कोड 1। ब्राउन कलर का जब 1 है तो उसने यहाँ दिया 1%। रेड का 2 है, 2%। गोल्ड का 5% लिया है, सिल्वर का 10% लिया है, नन का 20% लिया है। अब सवाल दिमाग में ये उठता है कि ये जो लाइनें खाली रह गई इसमें कुछ क्यों नहीं है। सोच सकते हैं क्यों नहीं है।
बताते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पर सिक्कों की गणना की गई है, सिक्वेंस रखा गया सिक्कों का। देखिए 1 रुपए का सिक्का होता है यानी 1%, 2 रुपए का सिक्का होता है यानी कि 2%, 5 रुपए का सिक्का होता है यानी 5%, 10 रुपए का सिक्का होता है यानी कि 10%, 20 रुपीज का सिक्का होता है। अब ये देखिए एक के बाद 3 का, 4 का, 5 का, 4 का नहीं होता है, उसके बाद 5 के बाद 6, 7, 8 तक के 9 तक नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना कितना आसान है। ठीक, अब हम देखते हैं क्या कि मान लीजिए अब ये देखिए यहाँ मैंने सिंबल बना रखा है रजिस्टर का, इस प्रकार का सिंबल होता है या फिर इस प्रकार का सिंबल, ये दोनों सिंबल रजिस्टर के हैं, दोनों आपको सर्किट डायग्राम में मिलेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मिलेगा ये नहीं मिले। ठीक है, मतलब ये मिल गया तो ये गलत हो जाएगा ना, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक, अब मैंने एक हिंट दिया है, देखिए ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्ड। अब इसमें क्या है, ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो ब्राउन, तो ब्राउन है हमारा, ब्राउन का क्या है 1। ठीक है, फर्स्ट बैंड में। अब ये देखिए ये मैंने 4 ब्लॉक बनाए हैं, ये 4 बैंड हैं यानी कि पट्टियां हैं जो हमारे रजिस्टर पर पड़ी रहती हैं। इस प्रकार से रजिस्टर होता है हमारा, इस तरीके से होता है, और इसमें ऐसी ऐसी इस तरीके से हमारी पट्टियां पड़ी रहती हैं। 3 पट्टी करीब में होती हैं और चौथी पट्टी हमारी दूर होती है। इससे 2 फायदे हैं। देखिए जब ये पट्टियां करीब में होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो इस रजिस्टर को पकड़ना है तो राइट साइड में, राइट साइड इधर वाली पट्टी पे रखना है और लेफ्ट साइड में ज्यादा वाली पट्टियां रखनी है, यानी इस तरीके से पकड़ना है। और ठीक है, और इसको पढ़ना है, यानी पहली पट्टी, मान लीजिए पहली पट्टी में ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर का आएगा 1। ठीक है, ब्राउन कलर का 1 आ गया। उसके बाद दूसरी पट्टी में मान लीजिए ब्लैक है तो ब्लैक का क्या है हमारा 0, तो दूसरी पट्टी में हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब तीसरी पट्टी में क्या है, मान लीजिए रेड है। ठीक है, अब तीसरी पट्टी में रेड है तो रेड की जो मल्टीप्लायर है वो कितना है रेड का। अब जैसे ये 3 बैंड है, ये तीसरा बैंड है, ये 5 बैंड, ये 4 बैंड रजिस्टर है। तो कौन सा रजिस्टर है 4 बैंड, 4 बैंड। 4 बैंड रजिस्टर है ये वाला। एक आता है 5 बैंड, यानी कि एक पट्टी और बढ़ जाएगी। जब 5 बैंड होगा तब इसको काउंट करेंगे, जब 4 बैंड होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 ये काउंट हो गए, तीसरा काउंट होगा ये, यानी कि ये कॉमन होता है, मल्टीप्लायर जो होता है वो कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेड है, रेड मीन्स 100। ठीक है, तो यहाँ पर 100। अब 100 का मतलब यहाँ पर हम ले लेंगे 2 जीरो, आसानी आसान वाली, बिल्कुल सिंपल। 2 जीरो ले लिए, अब क्या दिखाई दे रहा है 1000, 1K। तो हम इसे लिख सकते हैं आराम से 1K, क्यों, क्योंकि 1000। ठीक है, 1K में कितना आता है 1000, तो ये 3 जीरो 1000 कहलाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 1K। अब आती है बात गोल्ड की। गोल्ड का मतलब क्या, गोल्ड मीन्स 5%, कितना 5%, क्या चीज प्लस माइनस। अब देखिए 5% क्या है, मेन समझने वाली चीज क्या है कि 5% क्या है। 5% है हमारा कि हम 1000 5%, जैसे कि एक 100 का नोट है, कितने का 100 का नोट, उस 100 के नोट के हमने 100 भाग कर दिए, कितने कर दिए 100 भाग, 100, इधर लिख देते हैं 100 भाग, यानी पार्ट कर दिया 100, यानी कि 1 पॉइंट बराबर होता है 1%। तो ऐसा नहीं है कि 5.5% हो जाएंगे, 5.5% तब होंगे जब 100 होगा, जब 100 नहीं है तो 5.5% नहीं होंगे।
तब यहाँ जब 1000 होता है तो 1000 में कितने आते हैं, 1000 में 10 100 होते हैं, यानी कि 100 10 बार होता है। तब क्या करेंगे हम, हर एक का अगर 5% लेते हैं तो 5 इंटू कितना 10 बराबर 50, तो ये आया 50। तो इस 1000 में यानी कि 1K में 50 जुड़ जाएगा, यानी कि 1050 हो जाएगा। ठीक है, तो 1050 को अगर हम K में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1.05 K। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि 1050 में हम अगर हमें कहीं भी कोई भी वैल्यू मान लीजिए कोई भी वैल्यू हमें 1050 से और से 950, यानी कि ये है प्लस और ये है माइनस, यानी कि 1050 से हाईएस्ट 1050 और लोएस्ट 950 तक में कोई भी वैल्यू की अगर रजिस्टर हमें लगाना होगा तो हम ब्राउन ब्लैक रेड और गोल्ड वाले को यहाँ पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कि ये 950 से लेकर 1050 तक प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब आगे जाओ पीछे आओ, आगे जाओ और पीछे आओ, प्लस और माइनस का मतलब ये है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, कोई कठिन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ टेबल समझ में आ गई होगी। एक बार मैं कैसे कह दे रहा हूँ कि हमें मानना है इस समय प्रेजेंट में कि ये कलर हमें याद है, तब ये इस तरीके से ड्राइव हो जाएगी। अगर नहीं याद होंगे तो ये सारे फार्मूले गड़बड़ा जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सीक्वेंस में याद करना है, सिंपल सा आपका रजिस्टर की टेबल याद हो जाएगी, फिर आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4 बैंड ले लूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया, मान लीजिए जैसे ब्राउन ब्लैक रेड है, ठीक है, तो एक और यहाँ बढ़ा लेते हैं, कोई भी कलर बढ़ा लेंगे, मान लीजिए रेड बढ़ा लिया, ब्लू बढ़ा लो, या फिर चलो ग्रीन बढ़ा लेते हैं, ग्रीन। तो हमने ग्रीन बढ़ा लिया। अब जब हमने ग्रीन बढ़ा लिया तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से अब ये क्या हो गया, ये 4 बैंड हो गया, 4 बैंड, ये हो गया 4 बैंड, 1 2 3 4। अब इसको कैसे पुट करें, ग्रीन कितना है, ग्रीन 5, फिर ब्राउन क्या है 1, ब्लैक क्या है 0, रेड क्या है 2 0, ठीक है, कितना बना, पॉइंट आ गया यहाँ, इक्यावन के, यानी कि 51 के। ये माना है मैंने, क्या करा है, मैंने माना है। 51 के का कोई रजिस्टर होता नहीं है, 50 के का तो होता है, ये मैंने मान लिया है ऐसे समझाने के तौर पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात मेरी समझ में आ गई होगी। टेबल आसानी से कोई भी चीज निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी रजिस्टर का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये रजिस्टर कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।